हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी TGT नेचुरल साइंस PYQ सीरीज़। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे वो एग्ज़ाम जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 1 में। इसमें हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और आर एनवायरनमेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अभी हम कर रहे थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे पार्ट 4 में। आज हम बायोलॉजी के ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आज हम बायोलॉजी के ही कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है लिवर इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड हैज सेवरल डक्ट्स, ऑप्शन सी पेनक्रियाज हैज नो डक्ट्स एंड ऑप्शन डी सेबेशियस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स। अब यहाँ हमसे पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है, जिसमें फर्स्ट है लिवर इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये गलत है, लिवर एक एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज सेवरल डक्ट्स, ये भी गलत है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन होता है, पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन होता है। अब हमें इसमें पूछा है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये तीन तो हमारे रॉन्ग हो गए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सेबेशियस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डक्ट, और वो ग्लैंड जिनमें डक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है वो कैसा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है, सेबेशियस ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन, और ये क्या करता है, ये सीबम सीक्रेट करता है। तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीबम सीक्रेट करता है। सीबम क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है हमारे स्किन के ऊपर, जिससे स्किन मॉइस्चर को रिटेन कर पाती है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सर्टेन मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए है बडिंग इज सीन इन अमीबा, ये तो गलत है, क्योंकि अमीबा में कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फीजन, और फीजन भी कौन सा होता है, बाइनरी फीजन। फीजन दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी फीजन किस में होता है, अमीबा में। ऑप्शन बी है पार्थेनोजेनेटिक ऑफ स्प्रिंग्स हैव हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, तो इसको अभी हम देखेंगे। ऑप्शन सी है रीजनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया, ये करेक्ट है। प्लेनेरिया में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा मेथड होता है, वो मेथड होता है हमारा रीजनरेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इसमें हमसे ट्रू ही पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा ट्रू है। ऑप्शन डी हमसे पूछा है फर्टिलाइजेशन इज सीन इन पार्थेनोजेनेसिस। अब देखो ये जो बी और सी है, इसमें एक वर्ड आया है और वर्ड है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जब हम बायो वाला पोर्शन करेंगे तब हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। एक तो आपको याद रखना है, पार्थेनोजेनेसिस एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक तरीके का, और इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों ही हो सकते हैं। हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रख के चलना है, बाकी हम जब बायो वाला पोर्शन करेंगे तब इसको कवर करेंगे। फिलहाल इनसे पूछा था ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है रीजनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, तो इसमें लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड हमसे पूछा है। ऑप्शन है रेट, कैट, ऑप्शन सी है काउ, और ऑप्शन डी है एलिफेंट। देखो सबसे पहले आता है रेट। रेट का जो पीरियड है वो होता है 20 से 24 डेज अराउंड, ये 20 से 24 डेज का होता है। और जो कैट है उसका 63 से 65 डेज का होता है। कैट का हमारा होता है 63 से 65 डेज, और जो काउ है उसका होता है अराउंड 9 मंथ्स। ह्यूमन बींग्स जितना ही होता है, यानी कितना होता है, 9 मंथ्स। पर जो एलिफेंट होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, और वो कितना होता है, 22 मंथ्स अराउंड होता है, ये लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो पीरियड होता है वो 22 मंथ्स अराउंड होता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट पूछा है, तो लॉन्गेस्ट किसका होता है, एलिफेंट का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड ओनली इन फीमेल ह्यूमन बींग्स, इसमें से कौन सा हार्मोन सिर्फ फीमेल ह्यूमन बींग्स में रिलीज होता है। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन डी है ग्लूकागन। तो इसमें जो थायरॉक्सिन है, एड्रेनल और ग्लूकागन है, ये तो फीमेल और मेल दोनों में ही रिलीज होते हैं, बट जो सी है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ये सिर्फ फीमेल्स में रिलीज होता है। इन शॉर्ट इसे हम बोलते हैं HCG। और ये क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। तो ये क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है, जिससे वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन। और जो
प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव प्रोटीन बट लेक न्यूक्लिक एसिड्स इन देयर जीनोम, मतलब उनके पास प्रोटीन तो है पर उनके पास न्यूक्लिक एसिड की कमी होती है, वो आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरॉइड्स, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोफेजेस एंड ऑप्शन डी है प्रियॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को आप प्रोटीन पी से और प्रियॉन्स पी से याद रखना। प्रियॉन्स में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, ये वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस जैसी ही स्ट्रक्चर होती है पर ये वायरस से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनमें क्या होता है, प्रियॉन प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन को ही ट्रिगर करते हैं जिससे डिजीज़ होती है। जनरली ये ब्रेन पर अटैक करते हैं और हमारे जो ब्रेन है उसका श्रिंकेज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनमें प्रोटीन तो होता है बट न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। कौन होते हैं वो, प्रियॉन्स, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है 18 इन जेनेटिक कोड द कोडॉन AUG कोड्स फॉर विच एमिनो एसिड। तो AUG आपको बताना है किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है मिथोनाइन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी फिनाइल एलानिन और ऑप्शन डी है ग्लाइसिन। तो यहाँ पर जो AUG कोड होता है वो मिथोनाइन के लिए होता है। मिथोनाइन के लिए जो कोड होता है वो कौन सा होता है, AUG, और इसे हम स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं क्योंकि यही सबसे पहला कोडोन होता है जो ट्रांसलेशन में जाता है mRNA के अंदर, इसीलिए इसे स्टार्ट कोडोन या AUG कहते हैं हम। ऑप्शन बी है यहाँ पर लाइसिन। लाइसिन का भी आप याद रखना, लाइसिन का जो कोडोन होता है वो AAA या फिर AAG होता है। उसके बाद आता है फिनाइल एलानिन, इसका होता है U या फिर होता है इसका UUC, राइट। उसके बाद आता है ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन है उसका होता है GGU या फिर होता है उसका GGC और GGA और होता है G, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आपसे पूछा था AUG कोड होता है मिथोनाइन के लिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिथोनाइन। 19 है यहाँ इन इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड टू द करंट इपॉक। ऑप्शन ए है मायोसिन, ऑप्शन बी है होलोसिन, ऑप्शन सी है प्लेस्टोसिन और ऑप्शन डी है नियोसिन। देखो क्या है, अर्थ के ओरिजिन से लेकर अभी तक का जो टाइम है उसको डिवाइड किया गया है और उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अर्थ के ओरिजिन से लेके अभी तक के टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। देखो इसको डिटेल में तो हम फिर कभी पढ़ेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के अंदर सबसे पहले आते हैं ईरा। ईरास डिवाइड होते हैं पीरियड्स में और पीरियड्स डिवाइड होते हैं इपॉक में। अब ये ईरा भी वेरियस होते हैं। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट ईरा चल रहा है वो है सेनोजोइक ईरा। तो आपको याद रखना है अभी फिलहाल जो एरा चल रहा है वो कौन सा एरा है, सेनोजोइक एरा, राइट। अब जो पीरियड चल रहा है ये सेनोजोइक एरिया में 2 पीरियड हैं, कौन कौन से, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो जो अभी पीरियड फिलहाल चल रहा है वो कौन सा है, क्वाटरनरी। और इस क्वाटरनरी में जो इपॉक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी यह 2 इपॉक हैं, एक है होलोसिन और एक है प्लेस्टोसिन। पर जो होलोसिन है वो अभी करंट के बारे में बताता है, यानी जो मॉडर्न मैन के बारे में बात की गई है वो आती है होलोसिन के अंदर। तो अभी जो ह्यूमन बींग्स की बात आ रही है वो कौन से इपॉक के अंदर आते हैं, होलोसिन इपॉक के अंदर आते हैं। तो आपको याद रखना है, आप एरा भी याद रखना कौन सा चल रहा है, सेनोजोइक ईरा, पीरियड याद रखना क्वाटरनरी और इपॉक कौन सा है, होलोसिन, जिसमें मॉडर्न मैन की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, sunken stomata and reduced leaf size are the adaptations seen in which plants? Option A hydrophytes, option B halophytes, ऑप्शन सी एपीफाइट्स और ऑप्शन डी जीरोफाइट्स। तो जो संकन स्टोमेटा और रिड्यूस लीफ साइज है वो हमें देखने को मिलता है जीरोफाइट्स में। तो ये किस तरीके के प्लांट्स में होता है, जीरोफाइट्स में ये होता है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट होते हैं जो ड्राई और डिजर्ट रीजन में सर्वाइव कर जाते हैं, यानी जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है उन रीजन में जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। यानी ये बहुत कम पानी, लिटिल वाटर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स, राइट। अब इनका जो स्टोमेटा होता है वो संकन इसीलिए होता है ताकि जो ट्रांसपिरेशन का लॉस है उसको रिड्यूस कर सके। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है संकन स्टोमेटा की वजह से, ताकि ये जो कम पानी है उसमें भी ये सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कैक्टस, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जीरोफाइट्स।
नेक्स्ट आता है ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए वर्मी कल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी एक्वाकल्चर और ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो एसोसिएट है हमारा एक्वाकल्चर से। तो आपको याद रखना है ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएट किया गया है, एक्वाकल्चर से। तो ब्लू रेवोल्यूशन हमारा किससे एसोसिएटेड है, एक्वाकल्चर से। एक्वाकल्चर में हम एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। एक्वेटिक लाइफ वो जो पानी के अंदर रहती है। तो हर तरीके की एक्वेटिक लाइफ, फिश, प्लांट्स, ये सब जो आते हैं, प्लांट हो या एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी जो लाइफ की स्टडी करते हैं वो एक्वेटिक लाइफ, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वाकल्चर। और एक्वाकल्चर की स्टडी क्या होती है, हमारी ब्लू रेवोल्यूशन। और एक और चीज़ आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया है, उनका नाम आपको याद रखना है। इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो उनका आपको उसका नाम याद रखना है। उनका नाम है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। तो आपको उनका नाम याद रखना है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी, ब्लू रेवोल्यूशन इक्वल टू एक्वाकल्चर। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन विद विच ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है जो कैटल्स में होती है वो किस तरीके ऑर्गेनिज्म से फैलती है। तो आपको याद रखना, एंथ्रेक्स डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी ये बैक्टीरिया से फैलती है। उसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है बेसिलस एंथ्रासिस। तो आपको याद रखना है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है बेसिलस एंथ्रासिस। बहुत ही कॉमन होती है कैटल्स के अंदर, शिप, गॉट, कैमल, इन सब के अंदर ये बहुत ही कॉमन डिजीज होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू इज कॉज्ड ड्यू टू H1N1, HCV, H5N1 और HBV। तो आपको याद रखना, बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसका नाम क्या है, H5N1। ये बर्ड फ्लू जिसकी वजह से फैलता है उस वायरस का नाम है H5N1। ये आपको याद रखना है। तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। अब हमने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हमारे सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन बच जाते हैं, उन्हें भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। और अभी हमने केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वहाँ पर आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, और PYQ को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। जो PYQ अब तक हमने डिस्कस किया है उसमें हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट चैप्टर, एनवायरनमेंट टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अभी इसमें सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन रह जाते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।